प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का जो चैनल मैसेज है वो डिवाइन फेमिनिन्स के बदलते हुए व्यवहार पे है। जैसा आप सभी जान रहे हैं, हम इस समय लायंस गेट पोर्टल के इन्फ्लुएंस में हैं। एक हफ्ते पहले से शुरू हो चुका है उसका सीधा प्रभाव, और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स इस घेरे में अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन उनकी ऊर्जा में तो है ही, यकीनन ऊर्जा में ऊपर की तरफ एनर्जी उठ रही है। और साथ ही साथ जैसा पिछले वीडियो में बताया गया है कि शक्ति की ज्वाला जागृत है। मतलब ये है कि फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में तो हैं, परंतु मैस्कुलिन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब आप सेल्फ लव में आते हैं और अपनी मैस्कुलाइन पावर को इन्हेंस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, पावर में लाते हैं, क्योंकि आपकी बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, जो कंपेनियन मैस्कुलिन एनर्जी है, इनर मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको बैलेंस में ला के शिव शक्ति स्वरूप में लाती है। तो ऐसी कंडीशन में दुगनी ज्वाला पैदा होती है, डबल पावर आपके पास होती है। और ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने का। जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स इस एनर्जी को फेस कर रहे हैं, उसका एक रीज़न यह भी है कि मंगल की युति के साथ सूर्य का प्रभाव अब और भी तीव्र हो चुका है। साथ ही साथ पावरफुल लीडरशिप की एनर्जी जो हमारे लायंस गेटवे पोर्टल में हम सभी को मिलती है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। मगर चूँकि आप जानते हैं, फेमिनिन एनर्जी जब सेल्फ लव में आती है, ज़्यादातर फेमिनिन्स इस समय सेल्फ लव में हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स बैलेंस्ड होके अब डिवाइन फेमिनिन में ट्रांसफॉर्म हुई, और डिवाइन फेमिनिन से सेल्फ लव में पावरफुल लीडरशिप के साथ मैस्कुलिन एनर्जी यानी इनर मैस्कुलिन एनर्जी से अपने आप के प्रभाव को इस समय महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ दुर्गा की शक्ति समय आने पर ज्वाला के रूप में, महाकाली के रूप में, पावरफुल शक्ति के रूप में होती है। ये कहना अलग होगा कि ना तो वो फेमिनिन एनर्जी में होती हैं, ना मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं। सामने वाला यदि देखे तो उनकी बॉडी, उनका ऑरा जो है वो फेमिनिन एनर्जी का होता है, लेकिन जो उनके अंदर की पावर और एनर्जी है, जो एक्शंस उनके होते हैं, वो मैस्कुलाइन एनर्जी के होते हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन में डिवाइन फेमिनिन इस समय अपने आप को फील कर रहे हैं। रीज़न है सूर्य का तेज, मंगल की युति, शनि का जजमेंट, और इस समय खुलने वाले लायंस पोर्टल की पावरफुल एनर्जी, जो आपको सेल्फ लव के साथ साथ बहुत अधिक पावर दे रही है, जो इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, हमें एनर्जी रिसीव होती है, हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस में उसका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो ये प्रभाव कुछ कम है। जैसे जैसे लायंस गेट पोर्टल का वो खास दिन यानी 8 अगस्त का दिन आएगा और आप पूरी तरह से लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी के प्रभाव में होंगे, उस समय तक आपको पूरी तरह से बैलेंस हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र यदि आपके हाथ में है, तो उसको चलाने के बजाय उसका स्वागत करें और उसकी शक्ति को पहचानते हुए जब तक उसका प्रयोग ना करना पड़े, उसको सिर्फ धारण करें और उसकी गरिमा को पहचानें। यानी कि आपके अंदर लीडरशिप, पावर, स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन स्किल्स अब ज़्यादा आगे दिखेंगी। लेकिन करेंट एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनिन्स इम्बैलेंस क्यों फील कर रही हैं? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपके अंदर इस समय डबल एनर्जी है। फेमिनिन तो बैलेंस्ड है, और जहाँ नहीं भी है वहाँ भी फेमिनिन अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को स्टैंड दे रही है, प्रभाव दे रही है, बैलेंस करने की कोशिश दे रही है, जो अभी बहुत ज़्यादा
डेस्परेट एनर्जी में हुआ करती थी डिवाइन फैमिलीन्स, करेंटली उनके अंदर कुछ नखरे और टेंट्रम्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें हम ध्यान देंगे। पहला तो ये कि हमें पोर्टल से एनर्जी मिल रही है, जो लोग अलाइन हैं उनको, जो पूरी तरह से अपने आप को इस दिशा में ले आए हैं कि पोर्टल की एनर्जी को आप रिसीव कर पा रहे हैं, उनके अंदर वो माँ काली की शक्ति शिवा के रूप में, शिव और शक्ति का जो समागम होता है, संयुक्त रूप होता है, वो शिवा की एनर्जी होती है, महाकाली की एनर्जी होती है, जिसमें ऑरा तो माँ दुर्गा का होता है लेकिन उनके एक्शन शिव के होते हैं, और उन दोनों की युति में वो बिल्कुल साक्षात महाकाली की शक्ति के रूप में सामने होती हैं। आप सभी जानते हैं कि माता काली को शांत करना सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन यानी शिव जी के बस की बात है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन्स जो पोर्टल की एनर्जी में अपने आप को पावरफुल फील कर रही हैं, उनके एक्शंस में गर्मी, ओज, गुस्सा तेज तो है, लेकिन अभाव में मैस्कुलिन एनर्जी के यानी उनकी पार्टनर एनर्जी अगर सामने नहीं होती है तो उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है, और यही स्थिति इस समय सामने है। डिवाइन फेमिनिन जो करंट एनर्जी में अपने आप में बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस देख रहे हैं, उसमें अलग तरह की छवि है। वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हुआ है अचानक हमारे व्यवहार में। यहाँ तक कि इतना गुस्सा आ सकता है किसी को। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जिस राशि में आपका प्रभाव ज़्यादा है, जैसे कि जो लोग मंगल की राशि में हैं, जैसे कि हमारी मेष राशि है, मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। स्कॉर्पियंस हैं, शनि और मंगल का प्रभाव वहाँ भी ज़्यादातर देखा गया है। और जितनी भी राशियाँ हैं, सिंह राशि है, लायंस गेटवे पोर्टल में जाहिर सी बात है स्टार्टिंग सिंह राशि से ही होती है। सूर्य सीधा सिंह राशि पे पहला असर रखते हैं। ऐसी राशियों के प्रभाव में आने वाली जितनी फैमिलिन एनर्जीज़ हैं, उनकी शक्ति को यहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आप बहुत बड़ी शक्ति अगर अंदर लेते हैं तो उसको साधना, ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए, ताकि आपके एक्शंस में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप स्पिरिचुअल लाइट में अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस करें। गुस्सा, क्रोध ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बैलेंस्ड फेमिनिन हैं। यही कारण है जब माँ काली जब बहुत ज़्यादा ओज में होती हैं तो इनर मैस्कुलिन यानी शिव जी आके उन्हें शांत करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी पार्टनर एनर्जी है, अगर उनके 2 मीठे बोल शांति के मिल जाते हैं, आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, तो आपके अपने इनर मैस्कुलिन को सुनना है। यकीन मानिए, डिवाइन फेमिनिन कभी भी डिस्टॉर्टिंग नहीं होती हैं, नुकसान नहीं चाहती हैं, बल्कि उनकी शक्ति इतनी तीव्र और प्रचंड हो जाती है कि वो जस्टिस के लिए लड़ना शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय डिवाइन फेमिनिन्स के साथ हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति आएगी जो आपके व्यक्तित्व का सबसे पावरफुल पॉइंट है। जो लोग जस्टिस करना जानते हैं, यहाँ तक कि जो ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में पहले रह चुकी हैं फेमिनिन एनर्जीज़, जो बाद में ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होकर डिवाइन फेमिनिन में चेंज हुए हैं, उनको दिखेगा कि जब वो पहले कभी आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले मैस्कुलिन एनर्जी में हुआ करते थे, उस समय चाहे वो फेमिनिन बॉडी में हो, लेकिन आप बिल्कुल लड़कों की जीवन शैली जिया करते थे। अभी वही प्रभाव आपका लौट के आ जाएगा। आपके हाथों की गर्मी बढ़ने लगेगी। मीन्स कहीं भी अगर झगड़े की संभावना है तो अपने आप को कंट्रोल करें। आपकी पावर्स अनकंट्रोल हो सकती हैं। इमोशंस, यहाँ बात करेंगे वो एनर्जी जो मंगल प्रभाव से बाहर हैं, सूर्य के प्रभाव से भी बाहर हैं, उनके साथ ये फील हो सकता है कि वो डेस्परेट एनर्जी यानी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए परेशान होना शुरू हो जाएंगे। अपनी आभा को ना खोएं, अपने बैलेंस को यथास्थान रखें। कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट एनर्जी का खेल है। आपका जो सबसे वीक पॉइंट है, आप अगर प्यार के लिए हमेशा
याचना करते रहे हैं, लेकिन बीच में इस समय आप बैलेंस है, तो करेंटली आप फिर से उसी एनर्जी यानी जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है वो आपका सामना दे सकता है। इसलिए उन फैमिलीज़ को भी सचेत किया जाता है, डिवाइन फैमिलीज़ को, कि जिन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल के समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फील किया था। यूँ तो सभी इस एनर्जी से होके गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पेन फील किया था, तो उस एनर्जी में जाने की संभावना हो सकती है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है आप इस एनर्जी को सामने फिर से देखें। और यही अलर्ट देने के लिए मैसेज है आप सभी को कि जैसा फुल मून में जिस तरह की आपकी एनर्जी होती है वही एम्फेसाइज की जाती है, वही मैग्नीफाई मल्टीप्लाई की जाती है पोर्टल खुलने पे, वैसे ही यहाँ पे भी है। लायंस गेटवे पोर्टल में जितना आप बैलेंस रहेंगे उतनी ज़्यादा पावर आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस भी एनर्जी में रहेंगे उतनी ही एनर्जी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि 2 दिन पहले आपको ये मैसेज मिल रहा है, जो कि चैनल मैसेज है। जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिलीज है, उनका जो भी स्वरूप रहा हो उनके व्यक्तित्व का, वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट, जैसे हमने बात की क्रोध की, क्रोध को भी स्पिरिचुअल लाइट में बहुत पावरफुल भले ही दिखता हो, लेकिन बहुत हाई लेवल की एनर्जी नहीं माना जाता है। क्रोध हमेशा शांत किया जाना ही स्पिरिचुअल लाइट का मकसद है। तो क्रोध की एनर्जी से वो लोग बाहर रहेंगे। जो लोग डेस्परेट एनर्जी में रहते थे, प्रेम के लिए हमेशा याचना करते थे, जो लोग जलन द्वेष में रहते हैं या रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक, उन सभी वीक पॉइंट्स का सामना इस समय आपको हो सकता है डिवाइन फैमिलीज। तो इस चीज़ से अलर्ट रहें। ये कुछ और नहीं, बस यूँ समझिए कि एक मिरर लग गया है। आप अपना पुराना व्यक्तित्व तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन उसका शेडो आपके पीछे पीछे चल रहा है। और ये ईगो गेम है। ईगो ही है जो आपके शेडो को, यानी आपकी डार्क एनर्जीज़ को आपके पीछे पीछे रखता है कि मौका मिलते ही जहाँ आपसे ज़रा सी भी गलती हो वहाँ वो अपना स्थान बना ले। मगर आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपके सामने एक लायंस गेटवे का मिरर रखा गया है, और जब आप उसके सामने एंटर होते हैं आप महसूस कर सकते हैं इस समय आपको उस मिरर में दिखाया जा रहा है कि आपका शेडो साइड आपका पीछा अभी भी कर रहा है। आपके पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी डार्क नाइट सोल के समय जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, वो अब यहाँ पर आपको एक बार फिर फ्लैश किया जाएगा। हो सकता है आपकी एनर्जी में वो मर्ज हो, मगर आपको उसे हावी नहीं होने देना है। यदि आपको किसी ज़माने में क्रोध बहुत आता था तो उसको शांत कर लीजिए। ये सब लो एनर्जीज़ हैं। यदि आपको कभी रनर और चेजर में आप बहुत ज़्यादा चेजिंग करते थे, तो हो सकता है करंटली 2-3 दिनों में आपको फिर से वही एनर्जी फील हो कि आप चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्टॉप करना फिर से शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल आप पोर्टल के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े हुए हैं, बल्कि इन्फ्लुएंस में हैं। ऐसा करने से आपकी यही एनर्जी कई गुनी बढ़ सकती है। इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करें। लायंस पोर्टल के ठीक बाहर जो मिरर है वो आपको दिखा रहा है कि आपके व्यक्तित्व का कुछ ऐसा पोर्शन जो सबसे ज़्यादा वीक करता था, उसका सामना यहाँ भी आपको झलक भर ही मिले, मगर मिलेगा ज़रूर। और आपको इस एनर्जी को यहीं हटा देना है कि ये मैं नहीं हूँ, इसको मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अपने गुस्से, क्रोध को कंट्रोल करें, अपनी डेस्परेट एनर्जी को कंट्रोल करें, अपनी बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। हो सकता है बहुत सी डिवाइन फैमिलीन लस्ट की एनर्जी को भी इस समय फील करें, डिज़ायर्स आने लगेंगी ज़्यादा। ये सब परीक्षा है, इल्यूजन है, या वो आपका शैडो साइड है जिसे आपको लग रहा है कि आपने पूरी तरह ओवरकम कर लिया है, लेकिन कहीं उसकी पूछ भर एनर्जी अभी भी बाकी है। जो हम कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम बैलेंस्ड हैं या नहीं हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम बैलेंस्ड हैं कि नहीं हैं। तो करना क्या है, अपनी इन सभी एनर्जीज़ को, हाँ कुछ लोगों में द्वेष की भावना भी जागृत हो सकती है, जबकि आप जानते हैं कि हम ये हैं ही नहीं, ये तो हमारे व्यक्तित्व का अब हिस्सा ही नहीं है। हम उस लाइट से बहुत ऊपर उठ चुके हैं जो ईश्वर ने हमें दी है। फिर भी
आपके ट्रेट में वो झलक दिख सकती है और आप जानते हैं, आप खुद से उसको फ़िल्टर करेंगे और दुखी भी होंगे कि ये कैसे हो गया। ये तो कभी किसी ज़माने में जब हम बैलेंस में नहीं होते थे तब इस तरह का रिएक्ट करते थे, लेकिन अचानक ये कैसे हो गया। दुख ना करें, बल्कि उसको बैलेंस करें, बल्कि उसको नलीफाई करें। ये यकीनन आपका व्यक्तित्व नहीं है। पहले हम बॉडी के रूप में बिहेव करते थे, अभी हम सोल हैं, अंतरात्मा से अपनी सोचते हैं, अपनी जर्नी को सोल लेवल से हम आगे बढ़ा रहे हैं आफ्टर अवेकनिंग। तो जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिलीन्स हैं उनके लिए आज का मैसेज बहुत पावरफुल है। आप सभी अगर ऐसा फील कर रहे हैं, ये मत घबराएं कि हमसे कुछ चूक हुई है, गलती हो रही है, क्यों हम इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है या एंगर की एनर्जी के साथ साथ आप जेलस भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ही सही, मगर मन में भाव आ रहा है कि कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी के साथ तो नहीं, क्या मेरा प्रभाव नहीं, क्या याद नहीं आई, नहीं, इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। कुछ समय और गुजर जाने दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ उस मिरर में आपकी छवि दिख रही है कि आपने अभी तक इन चीज़ों से अपना पीछा नहीं पूरी तरह से वह हटाया है। यानी कि इन शैडो साइड्स पे अभी भी 2 दिन बचे हैं, आपको इन पे भी वर्क करना है। और लायंस गेटवे पोर्टल में क्या करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देने को गाइडेंस मिला है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी थर्ड आई पे फोकस करें और शांति महसूस करें। आपको कुछ नहीं याद रखना है कि आप कितना बैलेंस कर चुके हैं, कितनी पावर्स इकट्ठी कर चुके हैं, कौन से डायमेंशन में हैं, वो तो आप हैं ही। लेकिन ये जो कुछ भी आपके माइंड में आ चुका है, जो आपको अभी तक बताया गया है, आपके माइंड में ईगो साइड पे जो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जो कारक हैं आपकी इस एनर्जी के परिवर्तन में, इसको पूरी तरह से हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। गहरी श्वास के साथ सहज योग करें और अजपा योग के साथ स्वयंभू हो जाएं। शिव जी और माँ शक्ति को थर्ड आई पे महसूस करें और चारों तरफ जितनी भी खूबसूरत ये प्रकृति है, जो कुछ भी आपकी सोल की एनर्जी होगी, वैसी ही सृष्टि का आप निर्माण अपने मेडिटेशन में करें। सबसे पावरफुल मेडिटेशन ये है जब आप साक्षात शिव जी और माँ शक्ति के सामने स्वयं को उन्हीं के स्वरूप में देखते हैं और सृष्टि हमारा सहयोग करती है, पूरा ब्रह्मांड हमारा सहयोग करता है इस एनर्जी में एक होने में, एकीकृत होने में, इंटीग्रेट होने में। आप सभी के लिए यही मेडिटेशन एडवाइस है कि आपको जब मन करे, जब ऐसा असंतुलन फील हो, आप प्रकृति के करीब हैं यदि तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सहज योग के साथ अपनी थर्ड आई पे अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करें, शांत करें और शिव और शिवा की एनर्जी को थर्ड आई पे फोकस करें। स्वयं को उस ऑरा के मध्य को पाएंगे आप और संपूर्ण सृष्टि में जितनी सुंदरता आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोल एनर्जी से, सृष्टि की हर वो छटा जो प्रकृति ने बनाई है उसके क्रिएटर आप भी हैं अपने इमेजिनेशन में। और ये मेडिटेशन आप करें, पक्षियों की आवाज़ें सुनें, महसूस करें उस लाइट को जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, कोई पोल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रकृति, देव, महादेव और हम सभी पवित्र सोल एक साथ अपने ऑरा के साथ मदर अर्थ की एनर्जी को फुल पावर में लायंस गेट में अपनी रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं। कुछ ऐसे मेडिटेशन में अपने ऑरा के साथ साथ इस पूरी धरा का भी तेज बढ़ाएं और ऐसी प्रैक्टिस आप लायंस गेटवे पोर्टल के सही सटीक टाइम पे भी करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसका महाप्रभाव आपके व्यक्तित्व में परमानेंट होने वाला है। जहाँ तक हो सके अपनी शक्ति को
ईश्वर की तरह डिवाइन एनर्जी के रूप में महसूस करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।